देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण शिवराज सरकार है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकारी भर्ती में सरकार का असंवेदनशील रवैया इन युवाओं के लिए अब खतरे का निशान बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार युवाओं के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया एवं सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को लगातार उजागर करने का काम किया गया। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति है कि इन युवाओं के साथ इस प्रकार की निर्दयता की गई, जब हमारी बहनें वर्ग 3 में 51,000 पदों की मांग करते हुए अपनी चोटी कटा देती है एवं वर्ग 3 में 51,000 पदों की मांग को लेकर जब युवा सर मुंडवा देते हैं, बूट पॉलिश तक करते हैं, इन युवाओं को दमनकारी नीति से दबाने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि चयनित पटवारी जिस प्रकार से सरकार के समक्ष सिर्फ जांच की मांग को लेकर बात करते हैं, तो उन पटवारी जो चयनित हो चुके थे, जिन भविष्य के चयनित पटवारी हैं, उन युवाओं को लात मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। सरकार सिर्फ दमनकारी नीति को अपनाती है। युवा आज अर्धनग्न होने पर मजबूर हो गया, लेकिन शिवराज सरकार जागने पर मजबूर नहीं हुई। तो आने वाले समय में इस सरकार को हटाने के लिए युवा लामबंद हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में यदि शिवराज सरकार और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें चुनौती देने का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम से मशहूर है। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि कमलनाथ जी को हम लोग आने वाले समय में 23 सितंबर को एक बेरोजगार महापंचायत इंदौर में शुभ कारज गार्डन पर करने जा रहे हैं, राजीव गांधी चौराहे पर। तब आप उस गार्डन में आने का काम करें। हजारों की संख्या में वहां पर युवा उपस्थित होगा और अपनी मांगों को सर्वप्रथम हम लोग रखने का काम करेंगे। उन युवाओं से, युवा संवाद के माध्यम से उनकी मांगों को रखवाने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस बेरोजगार महापंचायत में। किस प्रकार से युवाओं के साथ अनदेखी की गई आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में सभी मांगों को महत्वपूर्ण रूप से रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से 2 लाख से अधिक बैकलॉग के पद खाली हैं, उन बैकलॉग के पदों को भराने की बात की जाएगी। किस प्रकार से पटवारी घोटाला किया गया, उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग एवं दोषियों को जेल के सलाखों को पीछे भेजने की बात को कहा जाएगा। और यह कहा जाएगा कि जो ईमानदारी से चयनित है उसकी जांच भी सरकार करे। जो चयनित हो सकता है, ईमानदारी से है, उसे पटवारी बनाने का काम भी सरकार करे। लेकिन 13-14 लाख युवाओं के साथ जो अन्याय किया गया है, उन अन्याय की भरपाई किस प्रकार से हो सकती है, और वह अन्याय की भरपाई एक ही प्रकार से हो सकती है कि पटवारी की भर्ती पुनः वापस की जाए, उसको सरकार करने का काम करे। यह हमारा अनुरोध रहेगा। उसी प्रकार से वर्ग 3 में 51,000 पदों की मांग, क्योंकि युवा कहता है कि किस प्रकार से 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो यदि 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, 13 साल बाद वर्ग 3 की भर्ती आई है, इस भर्ती को वर्ष 2020 की भर्ती में 51,000 पदों की मांग को युवाओं की स्वीकार किया जाए। उसके पश्चात वर्ग 1 में जिस प्रकार से 2022 की जो भर्ती है, उसमें यदि पद हजारों की संख्या में खाली है, तो उन पदों को पद वृद्धि करने का काम किया जाए। सरकार अधिक पदों पर पद वृद्धि करके इन युवाओं को भरने का काम करे। इसके पश्चात बीएससी नर्सिंग के युवाओं के साथ अन्याय किया गया। मध्य प्रदेश में ऐसा इतिहास बनाने का काम किया गया जिससे युवा अंधकार की गर्त में चला गया। आप देख सकते हैं वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 और वर्ष 2023, आज 4 साल हो चुके हैं। वर्ष 2020 के विद्यार्थियों की 3 वर्षों से परीक्षा नहीं की गई, ना ही उनका एनरोलमेंट किया गया। छात्रों के साथ इस प्रकार का अन्याय किया गया कि 3 वर्षों से वे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री असंवेदनशील रवैया अपना रहे हैं। ये मामला अब हाईकोर्ट में चला गया है, हाईकोर्ट इसका निर्णय करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी भूमिका अगर अच्छी निभाते तो इन युवाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होता। ये मध्य प्रदेश का इतिहास बन गया है, और मैं तो कहूंगा काला इतिहास बनाने का काम शिवराज सरकार के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं वर्ष 2023 में बीएससी नर्सिंग का एक भी प्रवेश नहीं हुआ है, और 0 साल घोषित होगा आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग के रूप में। तो ये सब काम करने का श्रेय शिवराज सरकार को जाता है, जो इस प्रकार के कृत्य को करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है और युवाओं को अंधकार में डालने का काम शिवराज सरकार कर रही है। हम लोग इसकी भी मांग करेंगे कि ब्लैकलिस्ट कंपनियों के साथ जिस प्रकार के से शिवराज सरकार की मेल जोल है, और वो लगातार ब्लैकलिस्ट कंपनियों के माध्यम से काम करा रहे हैं, सेंटरों पर सेटिंग कर रहे हैं, और अब तो आरोप सिद्ध भी होने लगे हैं किस प्रकार से
मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दलाल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो सीटों को बेच रहे हैं। तो ये सब चीजें सामने हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने युवाओं को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब आने वाले समय में रहेगी नहीं, ऐसी सरकार लेकिन बने जो भर्ती कानून को लेकर आए, प्रतिवर्ष भर्ती दे। इन सब मांगों को लेकर माननीय कमलनाथ जी के समक्ष हम इस बेरोजगार महापंचायत में उपस्थित होने वाले हैं। हम लोगों की एक प्रमुख मांग ये भी है कि मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी के युवाओं के साथ भी बहुत छल हुआ है। 3 वर्षों तक उनका रिजल्ट रोका गया। किस प्रकार से हम लोग आंदोलन करके उनका रिजल्ट जारी करवा चुके हैं। अब आने वाले समय में उन युवाओं के साथ स्थायित्व की भावना बने और उन युवाओं को एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से 1 वर्ष में प्री मेंस इंटरव्यू और नियुक्ति देने का काम सरकार के माध्यम से किया जाए। तो इन युवाओं का भला होगा जो लाखों रुपए लगाकर इंदौर या आसपास के बड़े जिलों में पढ़ने का काम करते हैं। इन युवाओं के साथ न्याय होगा। इसके पश्चात हम लोगों की महत्वपूर्ण मांग ये है कि बेगा बारिया सेहरिया जनजाति, जिसको आदिवासी वर्ग की सारे पदों को देने का काम ग्रुप 4 और ग्रुप 2 में एवं अन्य भर्तियों में सरकार के माध्यम से किया गया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, बेगा बारिया सेहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जाति जनजाति होने का लाभ मिल रहा है और उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसे अपनी जनसंख्या के अनुपात में वो लाभ मिलना चाहिए। यदि पूरी भर्ती का 4 से 5% पद यदि उन्हें दिया जाएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन एसटी कैटेगरी के सारे पदों को उनको दिया जाएगा और युवाओं को भर्ती से वंचित किया जाएगा, तो यह अन्याय है। कहीं ना कहीं इस अन्याय के खिलाफ भी हम लोग अपनी बात को रखने का काम करेंगे और कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि जितनी भी मांगों को हम लोगों ने रखा है उन मांगों को पूरा करने का काम आपके माध्यम से किया जाए। आप वचन पत्र में इन सभी मांगों को रखें और बेरोजगार महापंचायत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि गैर राजनीतिक रूप से इन युवाओं की मांग को धरातल पर रखा जाए और उन्हें आने वाले समय में सफलता की ओर लेकर जाया जाए और मध्य प्रदेश को बेरोजगारी से दूर किया जाए। तो मैं आप सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वहां पर हजारों की संख्या में युवा उपस्थित होंगे, आप भी वहां आने का काम करें और इस बेरोजगार महापंचायत को सफल बनाने का काम करें। व्यवस्थाओं को संभालें, अनुशासन में रहें और अपना कीमती समय वहां दें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके भविष्य का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश को बनाने का कार्यक्रम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।